नमस्कार। कर्मास ऑफ क्वीन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गई हूँ अपनी स्ट्रेंथ के साथ, यानी कि अपनी टैरो के साथ। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मीन राशि के लिए। हम देखेंगे पाइसेस के लिए अक्टूबर मंथ में किस तरह की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, उनकी एनर्जी उनसे क्या कहना चाहती है। और जब भी मैं कहती हूँ कि मैं शफल कर रही होती हूँ तो आप उस वक्त उस दौरान अपनी एनर्जी से बात करें, अपनी एनर्जी को कहे कि आपकी हेल्प करे इस रीडिंग में आकर। डिवाइन को थैंक्स कहे, यूनिवर्स को थैंक्स कहे और अच्छी चीज़ ही सोचे, पॉजिटिव चीज़ सोचे। और आपके जितने भी सवाल हैं अपनी एनर्जी को कहे कि आपके सवालों के सही जवाब इस रीडिंग में निकाल कर दे। पाइसेस, हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में आपकी किस तरह की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, आपकी एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस कोई भी देख सकता है और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है। बाकी छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकता है। बहुत ज़्यादा अपने दिल और दिमाग पर बोझ ना डालते हुए बिल्कुल हल्के से अपने दिल को और अपने दिमाग को बिल्कुल हल्का लाइट करके इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये एनर्जी पे बेस्ड है और हमारी एनर्जी चेंज होती रहती है और पर्सनल रीडिंग भी नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा पर्सनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, किस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है मैं आपको बताती हूँ। 9 ऑफ कप्स, बहुत प्यारी एनर्जी है। और कप्स का कार्ड आया है, सबसे पहला ही कार्ड जो है वो वाटर साइन का आया है, द हर्मिट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, the lovers, 7 of wands, 5 of cups, ओके 4 of cups और 5 of cups, 3 of cups। कप्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है और मीन राशि के लिए मैं कर रही हूँ और कप्स जो है वो वाटर साइन को दर्शाता है। तो देखिए किस तरह से एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है, आपके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, आपको बताने की कोशिश कर रही है। जस्टिस का कार्ड आया है। तो मीन राशि यहाँ पे इस रीडिंग में हम देखेंगे जो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, आपका हेल्थ हुआ, आपका वेल्थ हुआ, आपकी रिलेशनशिप, जस्टिस का कार्ड आया। मुझे बताएं प्लीज़ किस तरह का जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं मीन राशि के जातक जो है अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन, अक्टूबर मंथ में पाइसेस के जितने भी जातक हैं किस तरह की जस्टिस का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मीन राशि के लिए गाइड करें। जब भी मैं शफल कर रही हूँ आपने क्या करना होता है, मैंने हमेशा बताया है ना। 3 ऑफ कप्स, ओके। जस्टिस को 3 ऑफ कप्स ने यहाँ पे और 3 ऑफ कप जो है वो 2 टाइम्स आ गया। खैर, क्योंकि मैंने जस्टिस पर ये सवाल किया था कि मुझे इसको क्लियर करे जस्टिस क्यों आया है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, पारिवारिक कोई झगड़े ऐसे हो रहे हैं जिसके वजह से आपको जस्टिस चाहिए। और ये जस्टिस जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट में जाकर हो रहा है, ठीक है। ये डोमेस्टिक घर के अंदर भी आपको जस्टिस चाहिए। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है मीन राशि के जितने भी जातक हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि घर की जो प्रॉब्लम है घर से ही संबंधित है, जहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए। ये कोई कोर्ट केस में जाने वाला वैसा वाला मुद्दा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा और आप अपने इस जस्टिस को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अक्टूबर मंथ में आपकी जो भी इस तरह की समस्या थी जहाँ पर आपको इंसाफ चाहिए था, चाहे वो डोमेस्टिक हो, जैसे कि मैंने कहा घर पर हो सकता है,
ऑफिस प्लेस में, वर्क प्लेस पर हो सकता है। पर अगेन मैं क्लियर कर दूं कि मुझे बहुत मेजर कार्ड नहीं दिख रहा है कि ये कोर्ट केस तक की बात होगी। अगेन बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसे, क्या पता कुछ लोगों के जीवन में इस तरह की एनर्जी चल भी रही होगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ये नज़र आ रही है कि घरेलू जो प्रॉब्लम है उसमें आपको जस्टिस चाहिए, या फिर वर्क फील्ड पर आपको चाहिए होगा, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला है। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है हेल्थ के लिए मुझे बताएं। देखिए कितने ज़ोर से उछल के गिरा है। 5 ऑफ कप्स पर आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, हेल्थ को लेकर आप परेशान हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, डाइजेशन की आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसके वजह से डाइजेस्ट आपका नहीं हो पा रहा है फूड, इस वजह से भी पेट आपका बहुत डिस्टर्ब रहता है। जो मेजर मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है, ये देखिए इसका स्टमक के ऊपर, ऑलमोस्ट चेस्ट और स्टमक के बीच में इसका हाथ है। पेट से संबंधित मुझे प्रॉब्लम लग रही है आपकी तबीयत की वजह से ना। आपके घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, देख लीजिएगा अगेन रीडिंग आपके साथ किस तरह से मैच हो रही है। आपके परिवार में लोग बहुत परेशान हैं आपकी प्रॉब्लम को लेकर। डाइजेशन हो सकता है, पेट में दर्द रह सकता है आपको, जिसके वजह से आपके पेरेंट्स बड़े जो हैं वो बहुत चिंता कर रहे हैं कि क्या कारण है। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको अपना खान पान जो है सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। बहुत मेजर इशू तो यहाँ नहीं दिखा है मुझे हेल्थ को लेकर, पर बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है 80% लोगों का इस वक्त डाइजेशन प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है सॉरी, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। हाय, मैं जब भी ठंडा पीती हूँ मेरा गला ख़राब हो जाता है यार और पता नहीं क्यों पीती हूँ मैं। इसको कहते हैं, आपको इतनी बार जब कहते हैं ना भगवान और आप नहीं सुनते हो, कई बार देखो मैं भी नहीं सुनती हूँ, वेरी बैड। ओके, पर क्या करें, अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा पानी पियो कभी कभार। मैं वैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती नहीं हूँ, पर आज मैंने क्या पिया था शाम को, या मैंने जूस पिया था। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया प्लीज़ मुझे बताएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। 7 ऑफ वॉन्ड्स अक्टूबर मंथ में पाइसेस के लिए क्या कहना चाहते हैं। इतने कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए डिवाइन, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन एक्सप्लेन करें 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है और आप क्या कहना चाहते हैं। जितने भी मीन राशि के जातक हैं आप उनको क्या कहना चाहते हैं। मीन राशि, थैंक यू सो मच। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी देखो 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। कुछ मेजर चीज़ आपको डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वर्क करने की बता रहे हैं, आपको काम करना है, हो सकता है आपको खुद पर काम करना होगा, हो सकता है आपको रिलेशनशिप पे काम करना होगा। जो भी आपके रिश्ते हैं वो रिश्ते बहुत उतार चढ़ाव चल रहे होंगे, उन रिश्तों को आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा आपका ज़िद्दी स्वभाव हो रहा है, आपको अपने स्वभाव को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मीन राशि, हालांकि आप लोग देखो वाटर साइन को बिलोंग करते हैं, आप लोग बहुत सौम्य होते हैं, नम्र होते हैं, बहुत ही इमोशन से भरे होते हैं आप लोग, बट कहीं ना कहीं आपका फिर जन्म कुंडली, लगन कुंडली, ये सारी चीज़ भी देखी जाती है। आपके लगन में कौन सा भाव बैठा हुआ है, इस वजह से आप इस तरह से स्टबन हो जाते हैं कहीं, पर आप स्टबन कुछ समय के लिए होते हैं। बिलीव मी, मीन राशि के जितने भी जातक हैं वो वैसे स्टबन नहीं होते। हाँ, कभी किसी सिचुएशन में हो गए तो हो गए, अदरवाइज़ नहीं। पर यहाँ पे आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क करो। देखो, एक तो हेल्थ को लेकर उन्होंने कह दिया अपने ऊपर वर्क करो, दूसरा रिलेशनशिप को लेकर कह दिया। हो सकता है रिलेशनशिप ही ना हो सिर्फ, या आपका काम भी हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पर आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। आप अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उस फील्ड को भी बहुत अच्छे से आप जांचो परखो और उस पर काम करो।
जी, जैसा कि मैं कह रही थी, आपको अपने ऊपर काम करना, अपने रिलेशन पे काम करना है, वर्क फील्ड में, बिजनेस में, कहीं पर भी कुछ तो कहीं कमी हो रही है, कुछ कहीं छूट रहा है जो आपको एहसास है, ठीक है। अगेन रीडिंग जब आप बैठकर सुनते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से सुने, अपने दिमाग को थोड़ा लगाए कि क्या कहने की यहाँ पर आपकी एनर्जी आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। क्योंकि मेरे शब्द नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे जो गाइडेंस मिल रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, मुझे ठीक करना है, तो वो ठीक करना सिर्फ आप सोच रहे हो, उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है, उस पर आप काम करना बेटा शुरू कर दो, चाहे वो आपकी स्टडी भी हो सकती है। अगेन चलिए, 3 ऑफ कप्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं मुझे। 3 ऑफ कप्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है मीन राशि के इस रीडिंग में? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू। 3 ऑफ कप्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले बीते हुए कुछ समय, 5 हफ्ते, 5 महीने, इस तरह का कोई टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पर कोई इंसान ऐसा है जो आपको छोड़कर गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई इंसान ऐसा है जो आपको छोड़कर गया है, चला गया था, ठीक है। आप उसका इंतज़ार करते रह गए। इस वक्त आपकी सिचुएशन ये है कि अब आपको उसकी परवाह नहीं है। देखिए अगेन, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो आपने कहीं पे रिज्यूमे दिया था, कहीं पे आपने जाके इंटरव्यू दिया था, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, या ये मेरा काम होगा या नहीं, या फिर कोई पर्सन छोड़कर चला गया था तो आप उस चीज़ के लिए बहुत दुखी थे होंगे कि ये क्यों चला गया मेरे जीवन से। बट अब अक्टूबर मंथ में आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपका पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी ऐसे होने वाली है कि यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। जो गया है, जो काम हुआ है, नहीं हुआ, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने दुनिया में मगन रहने वाले हैं। हाँ, आप अपनी दुनिया में मगन रहने वाले हैं। पर इस वक्त क्या होगा अक्टूबर मंथ में, एक चीज़ को लेकर आप मुझे यहाँ परेशान दिख रहे हैं, पर उसके लिए मुझे कार्ड क्लियर करना पड़ेगा। फिर भी मैं ये कहूँगी कि उस कार्ड पे जब मैं आऊँगी तो तब मैं बताऊँगी। मीन राशि के जितने जातक हैं, अक्टूबर मंथ में आप इन सब चीज़ों को लेकर तो परेशान नहीं होंगे जो मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई थी, ठीक है। इस सिचुएशन को लेकर आप नहीं परेशान होंगे, उल्टा आप बहुत खुश होंगे। आप ये सोचेंगे कि मेरे जीवन से ये सारी चीज़ चली गई है, या जो काम होने थे वो नहीं हुए हैं, तो किसी अच्छे रीज़न की वजह से ही हुआ होगा। तो अभी आप अपने आप को कह लो कि आपने तसल्ली दिया है, पर वो तसल्ली भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसको आपने पॉजिटिव वे में लेकर अपने ऊपर अप्लाई किया है कि इट्स ओके, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, आ गई है अक्टूबर मंथ में। देख लीजिए ध्यान से इस कार्ड को, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट आया है। बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है, जॉब से रिलेटेड ट्रैवल करने वाले हैं, बिजनेस को लेकर कहीं, या फिर घूमने जाने वाले हैं। कुछ तो है, मुझे मीन राशि के लिए ऐसे लग रहा है कि ट्रैवल करेंगे आप। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ट्रैवल बहुत लंबी दूरी को तय करने वाला होगा, हो सकता है कि आप छोटे से जगह में भी जा सकते हैं एक आध दिन के लिए। तो ये ट्रैवल मुझे अक्टूबर मंथ में दिख रहा है। एस ऑफ कप्स के बारे में और क्या कहना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स के बारे में प्लीज़ डिवाइन बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स के बारे में मीन राशि के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, कल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी ना कि मेरा एक कार्ड है जो फट गया है, वो ये वाला है, 9 ऑफ, दिख रहा है आप लोगों को? आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये देखो। और इसके बारे में मैं आप लोगों की सारी हिस्ट्री बता रही थी कि क्या है क्या नहीं है। इसको 14 ईयर्स हो गए हैं मेरे इस डेक को, कल कंप्लीट हुआ था 14 ईयर्स, और अभी तक मेरे साथ है। सबसे पुराना डेक है ये मेरा, जो एकदम एक्यूरेट जिसे बोलते हैं ना, वो वाला निकाल कर देता है मुझे यहाँ पर कार्ड। एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
कप्स के इतनी एनर्जी आई है तो कप्स ही मुंह से निकल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है प्लीज़ डिवाइन? नहीं, हम इतने कार्ड्स को नहीं लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, रीडिंग को थोड़ा फन करके आप लोग देखा करो, ठीक है? फन वे में लो कि ठीक है, जीवन में सब चीज़ चलता, उतार चढ़ाव आता है, सभी का जीवन बिल्कुल ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ही स्मूथ, ऐसा ये कुछ होता ही नहीं है। वो बात और है कि हर कोई दुख दिखाता नहीं है। जीवन में हर किसी के कोई ना कोई छोटी मोटी बड़ी परेशानी, बीमारी, कोई ना कोई टेंशन, कुछ ना कुछ लगा ही होता है, इसी को जीवन कहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करे, प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करे, क्यों आया है एस ऑफ पेंटिकल्स? एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप डिवाइन? प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओह माय गॉड, द लवर्स, क्या बात है, आज बहुत सारे कार्ड्स आप देखो डबल हो रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया है और यहाँ पर भी लवर्स आया है। देखो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक न्यू जर्नी, एक नया रास्ता आपके लिए डिवाइन ओपन कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स को द लवर ने क्लियर किया है, तो आप लोग शायद अपने किसी लव इंटरेस्ट पर ध्यान दे रहे हैं, आप शायद जीवन में प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं। जो अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गिफ्ट देने वाला है, आपको डिवाइन कहने वाले हैं। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी निकल कर आई। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स हम इसी पे रखेंगे क्योंकि हमने भी कुछ पूछा नहीं था और कार्ड फ्लिप आउट होकर आया। अच्छा, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के जीवन में पार्टनर के साथ कोई आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी, जहाँ पर अब रिश्ते को बैलेंस करने की ज़रूरत मुझे पड़ रही। हो सकता है ये हस्बैंड वाइफ का भी केस हो सकता है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दूरी आ गई, इस वजह से आपको डिवाइन यहाँ पे गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते को ठीक करने का अब आप लोग रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कीजिए, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने शुरुआत कर दी है, आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ ध्यान से सुना कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया प्लीज़ डिवाइन बताए। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है स्पाइसीज के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। थैंक यू सो मच डिवाइन। द डेविल का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये देख सकते हैं आप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे आप लोगों ने वर्क किया है, और इतना वर्क किया है कि जैसे इस इंसान के तो कपड़े फट गए हैं, जैसे ना शूज़ वगैरह लेस उसके खुल गए हैं पीछे से हल्का सा, अगर आप देख सकते हैं तो। इसने इतनी मेहनत की है, अगेन कहाँ पे की है, अपने जॉब को लेके, रिलेशनशिप पे, अपनी हेल्थ को लेकर, जहाँ इसका दम निकल गया था, मतलब उस चीज़ को करते हुए। यहाँ पे अब आपको डिवाइन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल भी आया। अगेन मुझे फिर से यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, द डेविल आया है। आप किसी ऐसे फीमेल को जानते हैं, स्पेशली ये जो एनर्जी है ये फीमेल की है। कोई फीमेल ऐसी है जिसने आप पर कुछ किया है, ब्लैक मैजिक किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है। क्योंकि ये जनरल प्रिडिक्शन कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर ये रीडिंग आती है तो यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन को नहीं लेती हूँ, इसको मैं इस तरह से लेती हूँ कि किसी ने आप पर कुछ किया कराए, जिसे हम कहते हैं वो किया। डेफिनेटली आप पे किया होगा, नहीं तो ये कार्ड इस पर नहीं आ सकता था, 8 ऑफ पेंटिकल्स पे। क्यों मुझे ऐसा लग रहा, आज रीडिंग शुरू करने से पहले से ही ना मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, और
यकीन मानना आज मेरी हिम्मत भी नहीं थी रीडिंग करने की, फिर भी मैंने कहा नहीं रीडिंग कंप्लीट कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। देखिए द डेविल का कार्ड आया, किसी ने आप पर अगर कुछ किया है ना तो बहुत ज़्यादा फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है, किसी फीमेल ने आप पे कुछ किया होगा। देखो वो बात और है कि आपके ऊपर आपके परमात्मा की, डिवाइन की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है कि आपको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा होगा। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर अगर आप अपने आप को चेक करें तो हो सकता है आपको वॉमिट फील हो रहा होगा, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, पेट में दर्द। अच्छा देखो, मैंने इससे पहले रीडिंग में आपको शुरुआत में मैंने कहा था आपके पेट में दर्द बहुत रहता होगा, इसकी वजह से आपके पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे कि इसको हर आए दिन पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सर दर्द और पेट दर्द, वॉमिट आने की समस्या। ठीक है, तो देखिएगा अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपसे यही कहूँगी, जो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप दान पुण्य करें, ऐसे टाइम में दान पुण्य करें। माता, अभी तो नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता रानी का जितना आप ध्यान कर सकते हैं उतना ध्यान करें। पर इतना मुझे पूरा यकीन है, इतना नहीं पूरा यकीन है कि ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप थोड़े में बच गए हैं, इसका आप बिल्कुल थैंक्स करें भगवान को ना। अक्टूबर मंथ में आपने क्या करना है, मीन राशि के जितने जातक है दान पुण्य करें। मैंने अभी जो आपको पाठ बोले हैं उन पाठों को आप करें, क्योंकि माता रानी के डेज आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना। दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम लग रही है तो आप अपने फैमिली में जिनको भी फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजर को, उनको जाकर एक बार अपनी जन्म पत्री दिखाएं। आपका इस वक्त कौन सा दशा चल रही है ये भी पता चल जाएगा, उस दशा के अनुसार आप रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हर्मिट का कार्ड क्यों आया प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन, हर्मिट का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मीन राशि के लिए हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, क्या कहना चाहते हैं आप उनको। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, आपको डिवाइन कहने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग में जो आपके झगड़े चल रहे हैं ना, कई बार हम आपस में नहीं लड़ते हैं, बहुत लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, दिमागी लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है, उसमें डिवाइन आपको कह रहे हैं शांत हो जाओ, अपने आप को एक बच्चे जैसा बना लो, जो कि बहुत ज़रूरी। पेज ऑफ कप्स, सोशलाइज करो, लोगों से मिलो, बात करो, पार्टी करो, बट अपने एक दायरे में करो ये सारी चीज़ें, बट बाहर निकलो। द हर्मिट, बाहर निकलो, आइसोलेट मत करो। हर्मिट का कार्ड देखो बहुत नॉलेजेबल इंसान होता है, पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं, ये जो भी मीन राशि के यहाँ जितने भी जातक हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि इस वक्त केतु की, राहु की या फिर बुध की महादशा चल रही होगी। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक की महादशा चल रही है और तीनों ही अपने दिमाग बहुत लगाते हैं। ठीक है, इस वक्त आपको यही कहा जा रहा है, दिमागी उलझनों में मत उलझो, दिमागी लड़ाई मत लड़ो, कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप को थोड़ा सा बच्चे जैसा बना लो और फन करो। इस तरह की एनर्जी आपको यहाँ पर यूनिवर्स निकाल कर दे रही है और आपको बता रही है, आपको गाइड कर रही है। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ गाइड करें, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है स्पाइसेस के लिए, क्या कहना चाहते हैं स्पाइसेस के लिए, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। चलिए हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड इतना अमेजिंग है जो कि मेरा फेवरेट है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको विक्ट्री मिलने वाली कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है जिसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। द सन का कार्ड आया, अमेजिंग, अक्टूबर मंथ अमेजिंग रहने वाला है पाइसेस आपके लिए।
टेम्परेंस का कार्ड आया है। जीवन में अब आप, क्योंकि देखो इतनी सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स ने बता दिया और अब आप सुन रहे होंगे। अगर आपने ये रीडिंग नहीं भी देखी होगी ना, तो आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप अपने आप को, जहाँ पर आपकी कमियाँ हैं वहाँ आप ठीक करना शुरू कर दोगे। जहाँ आपको लोगों से जहाँ पे बैलेंस करना है, आप वहाँ पे बैलेंस करना शुरू कर दोगे। झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे झगड़े के लिए मना किया है डिवाइन ने, ठीक है। बट अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है, इतना यकीन मानना इस एनर्जी पे, क्योंकि ये एनर्जी आपकी है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करके बताएं। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्या कहना चाहते हैं आप प्यारे से, जितने भी यहाँ पर मीन राशि के जातक है। 4 ऑफ कप्स के ऊपर देखो कितने प्यार से उछल कर डिवाइन ने यहाँ पर आपको गाइड किया। द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। जो भी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन है, बहुत लोगों की दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उदास है, जो भी है, डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है भगवान पे छोड़ दो, सारी चीज़ आपकी ठीक होने वाली, उदास होने की ज़रूरत नहीं है आपको। द लवर्स का कार्ड आया है। प्लीज़ डिवाइन, जो कि सबका फेवरेट होता है, प्यार, इश्क, मोहब्बत किसको नहीं चाहिए। द लवर्स का कार्ड आया और 4 ऑफ कप्स ने इसको क्लियर किया है। बेहतरीन इसका आंसर, लवर्स का आंसर बेहतरीन निकाल कर दिया है आपको यूनिवर्स ने। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह की इंटरेस्टिंग रीडिंग मैं लेकर आती रहूँगी, ठीक है। चलिए मैं आपको ये कार्ड एक्सप्लेन कर दूँ। 4 ऑफ कप्स, लवर्स, प्यार का इंतज़ार कर रहे थे। आपके जीवन में अक्टूबर मंथ में प्यार आने वाला है। कैसे आने वाला? पुरानी बीती हुई यादों को आप छोड़ दो। जो भी आपके साथ जिसने भी जो भी किया है ना, उस चीज़ को बाहर फेंक दो अपने जीवन से, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको लव ऑफर कर रहे हैं। एक नए इंसान की आपके जीवन में एंट्री होने वाली है। लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। अगेन रीडिंग वैसे ही आप लीजिए, आप जिस जेंडर के हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं ये हमेशा कहती रहती हूँ, हाय, मैं ये बार बार बोलती रहती हूँ, आप लोग समझते क्यों नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग कुछ लिखते रहते हैं। एनी हाउ, कहने का मतलब ये है कि प्यार आने वाला है। इस प्यार को संभालने के लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। डिवाइन ने यहाँ फैसला कर दिया है आपके लिए कि आपकी खुशियों को कोई अब छीन नहीं सकता है। अक्टूबर मंथ में आपको इस सारी खुशी डिवाइन देने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ये सारी खुशी आपको देने के लिए तैयार है। आप इतने स्ट्रॉन्ग बने कि इन खुशियों को आप झेल सके। सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में बहुत मीन राशि के जातक उतार चढ़ाव आया है। पिछले 7-8 महीने से ना आपका जीवन रोलर कोस्टर बना हुआ है, ऊपर नीचे। बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स पड़ा हुआ है। जुप करके कोई एक नई सी आपके जीवन में खुशी भरी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, मैसेज आने वाला है, कुछ तो ऐसा आने वाला है। लवर्स की अगर मैं कहूँ तो देखो, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो अगर नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए भी मैं कह दूं कि अगर आप अभी इस चीज़ को देखकर, अपनी सिचुएशन को देखकर अगर आप दुखी है ना, तो होने की ज़रूरत नहीं है। जिससे भी अगर आप सच्चा प्यार करते हो और जो आपसे सच्चा प्यार करता है ना, वो आपके जीवन में आएगा। उसको डिवाइन धक्के मार के आपकी तरफ भेजेगा। तो यहाँ पे ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। मीन राशि के जितने भी जातक हैं, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बार बार कहती हूँ, ताकि कोई भी रीडिंग आप मिस ना कर सकें। कल से शायद मैं शुरू करूँगी लव पर रीडिंग, और मेरी रीडिंग जो होगी आप सभी को पता है बहुत ही अमेजिंग, ऑसम होती है। आपकी एनर्जी आपसे जो कहना चाहते हैं, मैं सिर्फ वही कहती हूँ और कुछ नहीं कहती। भगवान झूठ ना बुलवाए। अच्छा, मैं सीरियस नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं बहुत फन लविंग आई एम। तो लाइक ये एक ही जीवन मिला है, उसके बाद पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो क्या मिल गया, ठीक है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैं एकदम ऐसे सीरियस होके बैठ जाऊँ? ऐसे मैं नहीं कर सकती हूँ। नो, नॉट एट ऑल। जीवन ये जो हमने, भगवान ने हमें जो दिया है, हमने खुद लिया है इस जीवन को इंसान बनकर ना। दुख तो आएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर दुखी रहकर इस जीवन को काटने का आप सोच रहे हैं ना, तो आपसे बेवकूफ़ इंसान और कोई नहीं होगा। अब जीवन ये मिल गया ना, तो इसको जितना हंसकर आप काटोगे ना, आपकी जीवन उतनी खूबसूरती से कटती जाएगी।
आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग रीडिंग आप सभी के समक्ष लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए मुझे विराम दीजिए, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष। जय माता दी।